नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? प्रेमानंद महाराज की उम्र क्या है? प्रेमानंद जी महाराज कैसे प्रसिद्ध हुए? और प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम कहाँ है और इनका जन्म कब हुआ है? तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं इनके बारे में। प्रेमानंद गोविंद शरण का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। इन्हें नोन टू हिज फॉलोवर्स आर प्रेमानंद, इन्हें प्रेमानंद के नाम से जानते हैं। ये भारतीय हिंदू गुरु हैं और राधा कृष्ण के परम भक्त हैं। चलिए इनके प्रारंभिक वर्षों की बात करें तो प्रेमानंद का जन्म 1972 में कानपुर के पास सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव में रमा देवी और शंभू पांडे के घर हुआ था। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पैतृक घर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया था। आध्यात्मिक शिक्षा की बात करें तो ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने और संन्यास की प्रतिज्ञा लेने के बाद उन्हें आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम दिया गया, जिसके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। उन्होंने अपना अधिकांश प्रारंभिक जीवन वाराणसी में गंगा के तट पर एक आध्यात्मिक साधन के रूप में बिताया। बनारस में वृंदावन में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते समय एक संत ने उनसे अगले दिन रासलीला देखने का बार बार अनुरोध किया, जिसे प्रेमानंद महाराज ने अनिच्छा से भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्होंने शरणगति मंत्र प्राप्त करके राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली और अपने वर्तमान सदगुरुदेव पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज या बड़े गुरुजी से मिले। बड़े गुरुजी ने उन्हें निज मंत्र दिया, जो सहचरी भाव और नित्य विहार रस की दीक्षा है, जिसने उन्हें रसिक संतों में से प्रवेश कराया गया। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए इनके और आगे बात करते हैं। ये आध्यात्मिक शिक्षाएं और इनके दर्शन के बारे में बात करते हैं। प्रारंभिक चरण से ही उन्होंने आश्रम के पदानुक्रमिक जीवन का विरोध करना शुरू कर दिया। वे चर्चा करते हैं कि आध्यात्मिकता जीवन, अस्तित्व और सत्य का सार है और इस बात पर जोर देते हैं कि गुरु का हर किसी के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आध्यात्मिक शक्ति व्यक्तिगत और सामाजिक रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखती हैं एवं नकारात्मक चरित्र बहुत खतरनाक हो सकता है। अपने चरित्र को खराब न करे, ब्रह्मचर्य की अमूल्य संपत्ति को संरक्षित करे, जो एक स्वस्थ, संतुलित और आध्यात्मिक रूप से उन्मुख जीवन जीने में बहुत सहायता करता है। आगे अगर बात करें तो राधा वल्लभ गोस्वामी जी श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट वृंदावन 2016 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। ट्रस्ट का राज्य उद्देश्य समाज और उसके लोगों की बेहतरी और उत्थान के लिए काम करता है। यह वृंदावन धाम में तीर्थयात्रियों को आवास, भोजन, कपड़े, चिकित्सा, देखभाल और अन्य आवश्यक चीज़ें प्रदान करता है। अगर बात करें तो प्रेमानंद महाराज की एक विवादास्पद जून 2024 में प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने अपने प्रवचन में कहा था कि राधा रानी का जन्म स्थान बरसाना नहीं है। राधा रावल गांव की रहने वाली हैं और उनका विवाह छाता में हुआ था। राधा जी के पिता बरसाना में दरबार लगाते थे और वह साल में एक बार ही जाती थी। प्रेमानंद जी महाराज ने प्रदीप मिश्रा से इन अप्रासंगिक बातों के लिए सवाल किया। उन्होंने कहा कि प्रदीप मिश्रा को ब्रज उपासना का ज्ञान नहीं है और वह राधा तत्व के साथ ही पूरी तरह वंचित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदीप मिश्रा को रसिक संतों की संगति करनी चाहिए और श्रीमद् भागवत व अन्य शास्त्र पुराणों का ठीक से अध्ययन करना चाहिए, तभी वह राधा तत्व को समझ पाएंगे। ब्रज के लोगों ने भी प्रदीप मिश्रा के प्रति रोष व्यक्त किया और उन्हें 7 दिन के भीतर बरसाना आकर किशोरी जी के मंदिर में माफ़ी मांगने को कहा और अपने शब्दों में उन्हें घोषणा की कि लाडली जी हमारा सम्मान, गौरव और सब कुछ हैं। हम उनके साथ रहते हैं
और उनके बारे में कोई भी बुरा बोले तो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे अगर इनके ग्रंथ सूची की बात करें तो इनके ब्रह्मचर्य 2019 में एक इनकी बुक पब्लिश हुई और एकांतिक वार्ता, हित सद्गुरुदेव के वचनामृत, अनुष्ठायाम सेवा पद्धति, आध्यात्मिक जागृति इत्यादि बुकें इन्होंने पब्लिश कर दिया है। दोस्तों, प्रेमानंद जी द्वारा भजन सत्संग सुनने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और उनके दर्शन पाए हैं। और हमारे प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन के महाराज जी के नाम से भी खूब प्रसिद्धि है और वह राधा नाम का सदैव जॉब करते रहते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते रहते हैं। आगे अगर बात करें तो प्रेमानंद महाराज की उम्र अभी लगभग 60 वर्ष की है। आगे और अगर इनके बारे में बात करें तो प्रेमानंद जी महाराज में वृंदावन में कैसे मिल सकते हैं, वे निर्धारित समय के दौरान उनके आश्रम श्री हित राधा केली कुंज में जाने पर विचार करें और आपको वहां उनसे मिलने का, सत्संग सत्य में भाग लेने का बेहतर मौका मिल सकता है। प्रेमानंद महाराज जी का गुरु मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशानाय गोविंदाय नमो नमः। ये महान शक्तिमान मंत्र है, इसका अनुष्ठान करने से किसी के भी कष्ट दूर हो सकते हैं। आगे अगर बात करें तो प्रेमानंद महाराज जी के जैसा कि पहले ही बात हुई है कि इनका कानपुर में जन्मस्थली है और इनके गांव का नाम सरसौल है। दोस्तों, प्रेमानंद जी के बारे में थोड़ा और बात करें तो उनका असली नाम बचपन का अनिरुद्ध कुमार पांडे है और वे राधा वल्लभ संप्रदाय से आते हैं। वृंदावन में उनका श्री हित राधा केली कुंज नाम का आश्रम है। वे समाज मीडिया पर अपने सत्संग और प्रवचनाओं के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं। वे आध्यात्मिक बार कवियों को बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। आगे अगर बात करें तो उनकी दोनों किडनियां करीब 17 सालों से खराब हैं और उन्हें हर दिन डायलिसिस कराना पड़ता है। उन्होंने अपने दोनों किडनियों का नाम राधा और कृष्णा रख दिया है। आगे दोस्तों बात करते हैं संत श्री हरि प्रेमानंद महाराज, जो बहुत निर्मल और सरल स्वभाव के संत हैं। वे वृंदावन में ही रहते हैं और उनके भजन एवं सत्संग को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उनके दर्शन करने के लिए भी कई लोग बड़े आते हैं और वर्तमान में संतों में उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। तो आओ जानते हैं इनके निर्मल हृदय संत के बारे में 10 खास बातें। इनका परिवार जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि कानपुर से हैं और ये महज 13 वर्ष में ही दीक्षा ले लिए थे। बड़े बड़े लोग हैं इनके भक्त, जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो अभी हाल ही में उनसे मिलकर गए थे, और सभी धर्मों के संत और गुरु भी उनके दर्शन के लिए उनके धाम पहुँचे हैं। महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से भी वृंदावन आते हैं। और जैसा कि ये श्री राधा वल्लभ ही संप्रदाय से आते हैं और ये गुरु प्रेमानंद जी के गुरु संत श्री हित गौरांगी शरण महाराज हैं, जिन्होंने प्रेमानंद जी को भक्ति का पाठ पढ़ाया है। प्रेमानंद महाराज पहली बार जब मथुरा आए तो उन्हें महसूस हुआ कि यही उनकी जगह है और वे रोज़ बिहारी जी के मंदिर में जाने लगे और वहीं से उन्हें भक्ति का मार्ग मिला। और फिर जब प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर गए तो वहां उनकी मुलाकात तिलकायत अधिकारी मोहित मराल गोस्वामी से हुई और गोस्वामी ने उन्हें गौरांगी शरण महाराज के पास भेजा और गौरांगी महाराज से मिलकर प्रेमानंद जी का जीवन ही बदल गया। यहीं से प्रेमानंद जी महाराज ने श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षा ली। वे गंगा तट पर 3 बार रोजाना स्नान करते हैं और भोजन प्राप्ति की इच्छा से प्रतिदिन 10 से 15 मिनट बैठते हैं। यदि इतने समय में किसी ने भोजन दिया तो ठीक है, अन्यथा सिर्फ गंगा जल पी कर रह जाते हैं। ये प्रेमानंद महाराज की खास बातें हैं और वृंदावन में है, उनका आश्रम है, भक्तों की श्रद्धा है इत्यादि है। चलिए दोस्तों, यहीं पर समाप्त करते हैं और आने वाली वीडियो आप सब्सक्राइब कर दीजिए।